अभी हाल ही में खबर आई थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अंजलि भाभी का किरदार निभाने वाली नेहा के मेहता ने 13 साल के सक्सेसफुल करियर के बाद अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की पेशकश कर दी है। उन्होंने ये फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी नहीं हो पाई। अब शो के प्रोड्यूसर ने ये कहा है कि सारी कागजी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं और नेहा के मेहता अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़कर जा रही है। अगर आप में जिंदा है आपके हिस्से का गांव, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनैना फौजदार, जो कि पहले भी काफी टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, वो नई अंजलि भाभी के किरदार के रूप में आप सबको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आएंगी। मुद्दे की बात ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक खबर है। हम आपसे कुछ और भी बात करना चाहते हैं। पिछले 3 दिनों में अगर आप YouTube ढंग से देखें तो आपको नेहा के मेहता हर जगह तकरीबन मिल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत बड़ा शो है। इस वजह से नेहा के मेहता हर जगह पे आपको इस वक्त ट्रेंड करती मिल जाएंगी। मगर एक दूसरा सवाल ये है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन सोशल मीडिया पर हम लोग कर रहे हैं। अगर आप नेहा के मेहता नाम सर्च करेंगे YouTube तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी जिसमें नेहा के मेहता को सेक्सुअली एक्सपोज करने का दावा किया जा रहा है। कभी उनके असेट्स पर कोई बात की जा रही है, तो कभी उनके लुक्स पर कोई बात की जा रही है, तो कभी उनके और तारक मेहता शो के अलग अलग किरदारों को एक साथ कई सारे सेक्सुअल फेक स्टोरीज में स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रेंड बहुत पुराना है। फेमस पर्सनालिटी की सेक्सुअल लाइफ दिखाकर व्यूज और अट्रैक्शन गेन करने की ये फितरत बहुत पुरानी है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे, एक आदमी एक किरदार करता है तो वो अपनी जिंदगी को उस किरदार से अलग कर लेता है, वो उसी किरदार में अपना सब कुछ डाल देता है। यही कारण है कि जब नई नई हीरोइंस को या नए नए एक्टर्स को कोई भी चांस पर्दे पर निभाने का मौका मिलता है तो उनके पास ऑप्शन बहुत कम रहते हैं। नेहा के मेहता ने भी कई सारी ऐसी फिल्मों में काम किए हैं जिसके एक्सप्लिट सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सवाल है आप लोगों से, क्या वास्तविकता में हमारा जहन और हमारी सेक्सुअल सोच इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम एक कलाकार और किसी भी व्यक्ति को एक सेक्सुअल फ्रेम से बाहर नहीं देखना चाहते? नेहा के मेहता बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने एक शो में एक किरदार में जान फूंक दी है और एक वक्त अब है कि जब नेहा के मेहता को अंजलि भाभी के नाम से ही जाना जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सेक्सुअल अपीयरेंस पर इस तरीके की चीजें ट्रेंड पर होना और YouTube पर होना, ये दिखाता है कि हम किस तरीके से मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। इस चीज के ऊपर कई सारी हीरोइंस पहले से शिकायत कर चुकी हैं। आप चाहे इलियाना डिक्रूज का मामला ले लें, चाहे आप कैटरीना कैफ का मामला ले लें, चाहे आप करीना कपूर का मामला ले लें, चाहे आप किसी भी और नरगिस फाकरी का मामला ले लें, हर एक्ट्रेस के प्राइवेट पार्ट्स को इनलार्ज करके दिखाकर उनकी सेक्सुअलिटी के नाम पर व्यूज और ट्रेंड्स कमाए जाते हैं। ये एक पॉपुलर कल्चर है और लोग इस तरीके का इस्तेमाल तकरीबन हर जगह कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे टॉपिक का या ये हमारे चैनल की थीम नहीं है, लेकिन इस पर बात करना इसलिए जरूरी क्योंकि हमें कलेक्टिव रूप से आकर उन चीजों पर आवाज उठानी चाहिए जिन चीजों से वास्तविकता में हमें या हमारी सोसाइटी को फर्क पड़ता है। दैट इज वाई मैं इस पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एज अ व्यूअर इन वीडियोस को और इस टाइप के सेक्सुअली अडल्ट कंटेंट को देखने से मना कर दें तो इस कंटेंट की पॉपुलैरिटी इतना नहीं होगी। ये कंटेंट सोशल मीडिया और सारे लोगों में पॉपुलर कल्चर में नहीं आएंगे और यही एकमात्र तरीका है जब हम इस पूरे वर्डिंग से बच पाएंगे। हम अपने आप को, अपने कंटेंट को इन सब चीजों से बेहतर कर पाएंगे। हमें एक कलाकार को उसकी कला के लिए याद रखना चाहिए, उसके शरीर के लिए नहीं। आप देख रहे थे दगाबाज। बधाई।